कि चक्र कहां पर होते हैं और उनको एक्टिव कैसे रखा जा सकता है। जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उनका ऊपर से लेके नीचे तक का, बॉटम तक का जो पार्ट है, उसके अंदर सारे चक्रास आ जाते हैं। जय जिनेंद्र साथियों, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैन और आज हम बात कर रहे हैं शरीर के 7 चक्र के बारे में। जो ये 7 चक्र हैं, इनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। इनका एक्टिव होना, इनका एनर्जेटिक होना बहुत ही जरूरी है। यदि कोई भी चक्र हिल गया, अपना स्थान से हट गया या जितना एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव नहीं हुआ, तो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पनपनी शुरू हो जाती हैं। तो आज हम इसके बारे में प्रॉपर ढंग से समझते हैं कि चक्र कहां पर होते हैं और उनको एक्टिव कैसे रखा जा सकता है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उनका ऊपर से लेके नीचे तक का, बॉटम तक का जो पार्ट है, उसके अंदर सारे चक्रास आ जाते हैं। तो सबसे है मूल चक्र, जिसे मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। ये हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो नीचे का हिस्सा है, सबसे बॉटम का हिस्सा, जिसे हम गुदा स्थान भी कहते हैं, वहां पर ये चक्र होता है। इस चक्र का एक्टिव होना और एनर्जेटिक होना बहुत ही जरूरी है। जैसे यदि कोई इन है, हमारी शरीर के अंदर इन हो रहा है और वो आउट नहीं हुआ, तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि जो रसोई घर है, रसोई घर के अंदर जो हमने नाली बना रखी है, पाइप जो डाल रखा है, उस पाइप में हम क्या है, पानी तो डालते जा रहे हैं, वेस्टेज पानी डलता जा रहा है, लेकिन आगे से वो बंद है, तो क्या वह पानी भर जाएगा? जब भरेगा तो बैक मारेगा, उसके अंदर बैड स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, रुकावट आनी शुरू हो जाएगी। तो जब तक वो नहीं खुलेगा तो क्या है, रसोई घर बंद, काम नहीं हो सकता। ऐसे ही हमारा ये शरीर है। इसके अंदर जो मूलाधार चक्र है, ये गुदा स्थान पर होता है। यदि हम खा पी रहे हैं तो यूरिन का पास होना और फ्रेश होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि कहीं पर भी रुकावट आ गई, यदि यूरिन प्रॉपर पास नहीं हुआ, यदि आप प्रॉपर फ्रेश नहीं हो, तो क्या होगा, पेट के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगा, अफारा आना शुरू हो जाएगा, बैड स्मेल आएंगी, जिसे हम कहते हैं डकारें आ रही हैं, खट्टी डकार आ रही है, इस टाइप की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी और व्यक्ति तिल मिलाना शुरू कर देता है, यानी कि वो बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। जब तक ये चक्रास प्रॉपर काम नहीं करेंगे, वह स्थान से जो मल मूत्र है उसका हम त्याग नहीं करेंगे, हमारे शरीर को आराम नहीं मिल सकता। इसलिए हमें इस स्थान को प्रॉपर रखना है, इस चक्रा को एक्टिव रखना है। दूसरा स्थान आता है हमारा स्वादिष्टान चक्र, जो कि नाभि से 4 अंगुल नीचे है। इसको हम सेक्सुअल चक्र भी कहते हैं और इसको हम स्वास्थ्य चक्र भी कहते हैं, यानी कि सारी हेल्थ भी यहीं पर जुड़ी हुई है। तो जो एक परिवार की उत्पत्ति होती है, वो उसी चक्र के बैलेंस से होती है। तो उस चक्र का भी बैलेंस होना जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा मणिपुर चक्र, यानी कि जो नाभि का स्थान है, इसको शक्ति केंद्र भी कहते हैं। क्योंकि शरीर के अंदर जो 72,000 नाड़ी हैं, जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनका जो कंट्रोलिंग पावर है या कहीं उनका जो सेंटर पॉइंट है, वो हमारी नाभि है। उसी नाभि पर सारी नाड़ियां आकर मिलती है और वहीं से एनर्जेटिक होकर, वहीं से ऊर्जा लेके हमारे पूरे शरीर के अंदर फैल जाती है। जैसे कि आप लोग प्रैक्टिकल देखते हैं, यदि आपकी नाभि अपने स्थान से हट गई, ऊपर चलेगी, नीचे चलेगी या साइड में हट गई, तो क्या है, पेट में दर्द महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप कुछ खा पी नहीं पाएंगे, लूज मोशंस लग जाएंगे, कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि कुछ ना कुछ आपके शरीर के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यहां पर हमें क्या करना है, अपने मूल चक्र को, मणिपुर चक्र को क्या है, वहां पर एक्टिव रखना है, कंट्रोल रखना है, अपने स्थान पर टिका के रखना है।
और ये शक्ति चक्र है, यहीं से तो पावर मिल रही है हमें, क्योंकि नाभि से हमें ऊर्जा मिलती है। जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो उसको सारा खाना पीना जो एनर्जी मिलती है वो नाभि से ही मिलती है, वो नाभि से ही टच होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का नाभि का एक्टिव होना बहुत ही जरूरी है। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो नाभि पे हमें विशेष ध्यान देना। उसके बाद आता है हमारा जो छाती के बीच क्या होता है, इसे कहते हैं अनाहत चक्र। इसको हम आनंद केंद्र भी कहते हैं। जब भी हम कोई बात करते हैं या कोई खुशी का मामला कहते हैं कि भैया जो दिल है बाग बाग हो गया, खुश हो गया। क्या है दिल? यहां पर जो खुशी है, अनाहत चक्र है, इसे हम आनंद केंद्र जिसे कहते हैं कि ये आनंदित हो गया। आनंद हो गया तो क्या होगा? हम हंसेंगे। हंसेंगे तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन पावर जाएगी। ऑक्सीजन जाएगी तो जो हमारे लंग्स हैं वो प्रॉपर वर्क करेगा। वहां पर जो कार्बन है वो बाहर निकलेगी। वो निकलेगी तो जो हमारा हार्ट है उसको स्पेस मिलेगा। स्पेस मिलेगा तो हार्ट पंपिंग करनी शुरू करेगा, तो वो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो एक हंसी से, एक अच्छे माहौल से, एक खिलावट आने से तो क्या है, हमारे पूरे बॉडी पर इफेक्ट आ गया। क्योंकि हमारा जब हार्ट प्रॉपर पंपिंग करेगा, हमारे लंग्स जो है प्रॉपर वर्किंग करेंगे, तो क्या है, सांस से रिलेटेड जो श्वासों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी आपकी। और जब पंपिंग करेगा तो ब्लड सर्कुलेशन पूरे शरीर के अंदर दौड़ेगा। जो हमारा माइंड है क्या हुआ, इसको जब ब्लड यहां पे प्रॉपर मिलेगा तो आज जो व्यक्ति टेंशन में रहता है, जो व्यक्ति प्रेशर नहीं झेल पाते, या आज डिप्रेशन जैसी जो बीमारियां मार्केट में आ चुकी हैं, आप उनसे कोसों दूर हो जाओगे। तो यहां पे क्या करना है कि आनंद केंद्र को, अनाहत जो हमारा केंद्र है, उसको हमेशा ऊर्जित रखना है। उसके बाद ऊपर की तरफ चलते हैं तो हमारा कंठ, यहां पे भी एक चक्र है जिसे कहते हैं विशुद्धि चक्र, और इसको विशुद्ध केंद्र भी बोलते हैं। विशुद्धि की हमारे शरीर के अंदर शुद्धता है। भगवान शिव ने जब विष का पान किया तो उन्होंने कंठ पर ही रोक दिया, तो उन्हें नीलकंठ भी कहा। कि हमारा जो कंठ है ये हमारे शरीर को कंट्रोलिंग पावर भी दे रहा है। कैसे? यदि गले के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर फीवर आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा। या जो वोकल होती है, इस पे यदि कोई प्रॉब्लम आती तो हमारी साउंड पर डायरेक्टली इफेक्ट आ जाता है। जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो गले से रिलेटेड है। तो यहां पर जो हमारी गले के अंदर जितनी भी नाड़ियां हैं, जो भी नसें हैं, उनका प्रॉपर वर्क करना जरूरी है, वहां का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम मॉर्निंग के अंदर जो योग साधना करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उज्जयी श्वास पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उज्जयी जो है हम वर्किंग करें, श्वास लें। कि जिन लोगों को खराटों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आजकल बहुत चल रहा है कि रात को सोते हैं तो बहुत ज्यादा खराटे आते हैं। खराटे आने का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं नसों में रुकावट है। जो हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, जो सांस ले रहे हैं, वो प्रॉपर नहीं जा पा रहे, उसके अंदर कहीं रुकावट है, तो वो घर्षण पैदा होता है। तो उससे हम उज्जयी जो श्वास है उससे लेते हैं तो ये हमारा ठीक रहता है। इसी प्रकार से हमें विशुद्धि चक्र का भी एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। उसके ऊपर जाते हैं तो हमारा ये ज्ञान केंद्र है, जिसको हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो आज्ञा चक्र क्या, यहीं से क्या है, हमें ज्ञान मिल रहा है, हमारे विचार यहीं से शुद्ध होते हैं। यदि हमें परमात्मा का ध्यान करना है तो यहीं से होता है। यदि हमें कोई पढ़ाई करनी है, कोई कंसंट्रेशन से रिलेटेड वर्क है, वो यहां से होता है। यदि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव है तो आप समझ लेना आप हर चीज के अंदर आगे से आगे बढ़ते चले जाओगे। आज कुछ स्टूडेंट हमने ऐसे देखे हैं जो पढ़ते रहते हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं मिलता। इसका मतलब सीधा सा है कि उनका जो ये ज्ञान केंद्र है, ये आज्ञा जो चक्र है, ये प्रॉपर ढंग से एक्टिव नहीं है।
उसको हमें एक्टिव करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा। आपका किसी चीज में मन भी लगना शुरू हो जाएगा। और फिर आता है हमारा सहस्त्रार चक्र, जो कि टॉप ऑफ द हेड, जहां से जो आसमान से जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हम ऊर्जा का आह्वान करते हैं या ऊर्जा को इन करते हैं अपनी बॉडी में, तो यह जो सहस्त्रार चक्र में सबसे ऊपर जो है एक बिल्कुल नरम सा हिस्सा होता है। अब आप ये हाथ लगा के देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हड्डी के पास में एक नरम सा हिस्सा है। यदि आपके घर में छोटा बच्चा है तो देखना, जब वो सांस लेता है तो ऊपर वाला जो जिसे हम कपाल भी कहेंगे वो ऊपर नीचे होता है, बहुत ही नरम होता है। तो जो एनर्जी लेवल हो वहां से हमारे अंदर आता है। यदि वो आपका एक्टिव है तो आप देखें कभी भी पूजा पाठ करेंगे तो आपका मन लगना शुरू हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बहुत जल्दी बढ़ेगा, आपके जो श्वास हैं आपके कंट्रोल में होने शुरू हो जाएंगे। अब मान लो आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाते हुए कौन सा स्वर चलना चाहिए? सूर्य स्वर। तो क्या होगा, जैसे ही खाना आपके सामने आएगा, आप जैसे ही सोचेंगे तो आपका सूर्य स्वर स्टार्ट हो जाएगा। आप पानी पीने जाएंगे तो क्या होगा, आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, तो आपका चंद्र स्वर स्टार्ट हो जाएगा। आप फ्रेश होने जा रहे हैं, यूरिन पास करने जा रहे हैं तो क्या होगा, आपका चंद्र स्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। आप फ्रेश होने जा रहे हैं तो क्या आपका सूर्य स्वर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर सिमिट्री बननी शुरू हो जाएगी और हमारी श्वास जो है हमारे शरीर के कंट्रोलिंग जो पावर्स हैं वो मिलनी शुरू हो जाएगी। हम कोई भी काम करेंगे उसमें क्या है, हमारे स्वर हमारे साथ मिलने शुरू हो जाएंगे, केवल चक्रास के बैलेंस होकर। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि हमें अपने बॉडी के जो चक्रास को है हमेशा एक्टिव रखना है, उनको एनर्जेटिक रखना है और स्वरों का ध्यान रखते हुए हमें सभी चीजों का बेनिफिट लेना है, क्योंकि जितनी भी पावर्स हैं वो हमारे शरीर के अंदर इनबिल्ट हैं। केवल उनके ऊपर क्या है, धूल मिट्टी चढ़ी हुई है। उस धूल मिट्टी को हटाना है, साफ सुथरा करना है। बस ऐसा करो, आपके सारे चक्रास एक्टिव हो जाएंगे और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। क्योंकि एक हेल्दी व्यक्ति ही हेल्थ के बारे में समझ सकता है, दूसरों को भी हेल्दी रख सकता है। आप खुद भी समझें, औरों को भी समझें। यही मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से। नमस्कार। जय जिनेंद्र देव की।